वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफायर। एक्चुअली हमने पिछली वीडियो में जो देखा था मॉडिफायर का बहुत ही कम यूज किया था, तो हम एग्जैक्ट जितना उसका यूज कर पा सकते थे वो नहीं कर पाए हैं। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक मॉडिफायर पे रहेगा और उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और क्या क्या उससे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो लेट स्टार्ट। फॉर एग्जांपल्स, एक हमारे पास कोई टेक्स्ट है, मैंने इसमें टेक्स्ट यूज़ कर लिया। टेक्स्ट, तो मुझे इसमें टेक्स्ट डालना होता है हेलो, तो इट विल बी शो ऑन टू आवर होम पेज। अब लेट सपोज हमें एक कॉलम भी ऐड कर लिया, ठीक है। कॉलम के साथ हमने इस टेक्स्ट को ऐड कर दिया, ओके। और साथ साथ इसमें एक टेक्स्ट और डाल दिया। आई होप कॉलम वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कॉलम को कवर किया था। तो कॉलम का काम ही होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मॉडिफायर का। तो मॉडिफायर बेसिकली लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हमने कवर किया था कि क्या होता है कि अगर हमें उसको किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी लेआउट को कुछ साइजिंग करनी हो, पैडिंग देनी हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं मॉडिफायर का। तो मॉडिफायर के पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हमें वन बाय वन कवर कर। कॉलम के अंदर बेसिकली हमें यूज करना है मॉडिफायर। तो कॉलम और हमने स्टार्ट किया है मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर। मॉडिफायर डॉट, अगर हमें कॉलम की वैल्यू को, यानी कि कॉलम के जो विथ है उसको फुल स्क्रीन करना है, तो हम फिल्म मैक्स विथ यूज करेंगे। और अगर हमें पैडिंग देनी है तो पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन इसमें फिल्म मैक्स में पहले हम फिल्म मैक्स के बजाय हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड। सबसे पहले यूज करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि कितना हमारे पास का एरिया है ऑफ कॉलम। मैंने इसको मेजेंटा कलर दे दिया, तो अभी हमें पता चलेगा कितना एरिया हमारा कॉलम अभी यूज कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो जो कॉलम है वो इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे इसको क्या करना है, मुझे करना है जितनी हमारी स्क्रीन साइज है उतना। तो मैं डॉट लगाऊंगा और सेट कर दूंगा इसकी मैक्स विड्थ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा स्क्रीन पर शो हो जाए। सो हमने इस पर बैकग्राउंड ऐड कर लिया है ताकि ये क्या हो कि हमें पता लगे कि कॉलम का एरिया कितना यूज़ हो रहा है। तो कॉलम का एरिया जितना मैजेंटा कलर दिख रहा है मैं उतना यूज़ हो रहा है। तो क्योंकि हमने इसका फिल मैक्स विद कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि इसको जितनी स्क्रीन है उतना ही सेट कर दो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये फुल ना होके ये हाफ रहे, ठीक है। तो हाफ रहे। अब मुझे तो ऐसे तो मुझे नहीं पता कि इसकी स्क्रीन का साइज़ कितना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डीपी एक नॉर्मल होता है कि अगर मैं विथ देना चाहता हूँ विथ, तो मैं इसमें पास करता हूँ डीपी। तो मुझे मान लिया 100 डॉट डीपी पास करनी है, तो जितना 100 डीपी होगा इस स्क्रीन का वो उतनी स्क्रीन में आपको ये कॉलम को शो कर देगा, ओके। लेकिन बाई चांस आपको ये करना है कि जो हमारा ये कॉलम है वो हाफ ऑफ स्क्रीन हो, तो क्या करोगे, तो उसके लिए हम फिल मैक्स विथ ही यूज करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक
उसको क्या कर देंगे, उसको एक फ्रैक्शन दे देंगे 0.5 एफ का। तो क्या करेगा, उसको वो आधे में डिवाइड कर देगा। ओके, तो ये आपका फिल्म एक्स विद होता है। तो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि फ्रैक्शन वाइज कितना हमको उसको शो करना है, और या आपको अगर आपने कुछ नहीं दिया तो वो उसको क्या कर देगा, पूरा स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी हमें इसको फिल्म मिक्स विधि रखते हैं। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पैडिंग और एक होती है मार्जिन। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझते हैं। ये जो कॉलम के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है हेलो और जेटपैक कंपोज, ठीक है, तो इसको अगर मैं लेफ़्ट से मार्जिन दे दूं तो क्या होगा, अगर मैं जो कॉलम के अंदर का जो कंटेंट है उसको मार्जिन दूंगा तो वो कॉलम की पैडिंग कहलाएगी एक तरीके से। ठीक है, कि पैडिंग का मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट कितनी स्पेस बाद स्टार्ट होगा, पैडिंग। ओके, कि जो भी मेरा जो कॉलम के अंदर जो भी कंटेंट है वो कितनी स्पेस के बाद लिखना स्टार्ट होगा, यानी कि व्यू उसका शो होगा, तो कहलाती है उसकी पैडिंग। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि मेरी स्क्रीन से ये कॉलम कितनी दूर पे शो होगा, उसको बोलते हैं मार्जिन। अब इसमें मज़े की बात ये है कि पैडिंग और मार्जिन मॉडिफायर में एक ही पैरामीटर से, एक ही प्रॉपर्टी से सेट होती है जिसका नाम है पैडिंग। ठीक है, तो ये हमें अपने माइंड में रखना होता है कि कब हमें पैडिंग यूज करनी है, तो कहाँ पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब मान लिया मुझे इसकी क्या करनी है, पैडिंग करनी है। पैडिंग का मतलब कि जो हमारा हेलो जेटपैक कंपोज लिखा हुआ है वो मिडल मतलब थोड़ा स्पेस के साथ शुरू हो, यानी कि टॉप से बॉटम से लेफ़्ट राइट से थोड़ा स्पेस आ जाए, तब जाके ये स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, डॉट पैडिंग 10.dp। तो देखो क्या क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस ये आया कि जो जेटपैक कंपोज और हेलो और जेटपैक कंपोज जो है वो 10 dp खिसक गए लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। ओके, लेकिन जो हमारा स्क्रीन है वो पूरी की पूरी रही, यानी कि जो आपका कॉलम है वो पूरा स्क्रीन के साथ अटैच है, यानी कि इसको कोई मार्जिन नहीं मिला। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो भी मैं स्टार्ट करूं कोई भी इस होम पेज पर, उसकी जो हो मार्जिन हो, यानी कि मार्जिन हो कि जब भी कोई नया कंपोनेंट ऐड हो वो 10 dp स्पेस लेके हो, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड में कुछ मार्जिन हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिक है कि आपको अगर पैडिंग देनी है तो वो शुरू में ही देनी पड़ेगी। सॉरी, आपको अगर मार्जिन देना है तो वो आपको शुरू में ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एवरीथिंग जो भी आप डिफ़ाइन करोगे उसके बाद जब भी आप पैडिंग वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे तो वो एज ए पैडिंग समझी जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यानी कि अगर आपको मार्जिन चाहिए तो वो आपको शुरुआत में ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और पैडिंग के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी यूज करने के बाद उसको यूज करना पड़ेगा, तब वो पैडिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद फिल्म एक्स विद किया और उसके बाद मैंने पैडिंग दी, तो इसका मतलब ये एक्चुअल पैडिंग है, यानी कि कंटेंट वाली पैडिंग है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे मार्जिन देना है, तो मार्जिन देने के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन देने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड से पहले सेट कर दूँगा। मार्जिन देने जा रहा हूँ, यस। तो देखा होगा आपने अभी क्या हुआ, ये जितना आपका पेज है उससे 10 dp खिसक गया, यानी कि लेफ़्ट राइट अलाइन पैडिंग इसको मिल गई है मार्जिन। तो आई होप आपको मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि
जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच करते थे एक्सएमएल के थ्रू, उसमें हम क्या करते थे, मार्जिन वाला हमारे पास एक अलग पैरामीटर होता था, यानी कि प्रॉपर्टी होती थी, और पैडिंग की अलग होती थी। तो दोनों को हम अलग अलग यूज कर सकते थे। लेकिन जेटपैक कंपोज के साथ क्या है कि ये दोनों के दोनों एक ही प्रॉपर्टी से सेट होते हैं। बस हमें कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि कहाँ पर इसको यूज करना है। अगर आप कुछ भी चीज़ डिफाइन करने से पहले इस प्रॉपर्टी को, पैडिंग की प्रॉपर्टी को ऐड करोगे तो वो एज ए मार्जिन समझा जाएगा। अगर बाद में उसको यूज करोगे तो वो एज ए पैडिंग समझा जाएगा। पैडिंग मतलब कंटेंट वाली पैडिंग, और मार्जिन मतलब पेज से कितनी दूर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक बॉर्डर देना है इस कॉलम का, तो मैं कैसे करूँगा? तो वो भी हमारा मॉडिफायर के थ्रू होगा। तो मॉडिफायर का थ्रू कैसे करेंगे? मॉडिफायर के थ्रू कैसे करेंगे, इसके साथ हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है, डॉट लगा के बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर में मुझे डिफ़ाइन करना होता है कि कौन सा मैं कलर देना चाहता हूँ और उसकी थिकनेस रखना चाहता हूँ। तो मैं पहले उसकी थिकनेस दे देता हूँ। मैंने कहा कि 2 dp, 2.dp उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, और उसको मैं दूंगा दूसरा कलर। कलर क्या होगा? कलर डॉट, अभी क्योंकि मैजेंटा हमने दिखाई रखा है तो उसको दूसरा कलर देते हैं ताकि ईजिली वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये हमने दिया, तो ये देखा होगा आपने कि ये इसको मिला है। अगर मैं इसी को बॉर्डर दूं, ये मैंने पैडिंग के बाद दिया है तो इसका मतलब है कंटेंट वाले को दो। लेकिन अगर मैं इसको इस पैडिंग से पहले दे दूं तो ये एज ए बॉर्डर यूज हो जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल था कि किस तरीके से हम मॉडिफायर को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया हमारा कॉलम। अब कॉलम के साथ मुझे क्या करना है, ये रो। ठीक है, और इसमें मैंने 2 टेक्स्ट डाल दिए। टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू कॉलम 1 टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू कॉलम 2। ओके, तो अभी देखोगे ये अलाइंड हो गए कॉलम 1 और कॉलम 2। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि ये जो दोनों कॉलम मैंने इसमें बनाए हैं, इस रो के अंदर जो 2 टैक्स लिखे हैं वो इक्वल स्पेस ले। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अब मुझे लेट सपोज दोनों को क्या करना है, पहले सबसे पहले इस मॉडिफायर में मैं दे देता हूँ साइज। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद कर दी। तो यानी कि ये भी जितना इसका साइज है ये भी उतना ही सेट हो गया। तो जो कॉलम का मैक्स विथ है वो भी रो की मैक्स विथ हो गई। तो लेट सपोज मैंने भी इसमें एक मॉडिफायर डिफाइन कर लिया, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट वेट, और इसको मैंने दे दिया 1f। ठीक है, और इसको भी मैं सेम चीज़ दे देता हूँ, इसको मैंने दे दिया 3f। ओके, साथ साथ हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि मुझे ये पता लगे कि रो का कलर क्या है। कलर डॉट का ओके। तो अभी क्या पता चल रहा है मुझे कि कॉलम 1 के पास कितना साइज है। अब इसको भी मैं एक बैकग्राउंड दे देते हैं, लेट सपोज कलर डॉट ग्रे, और इसको भी दे देते हैं
कलर डॉट ग्रीन, यह रेड, कुछ अलग से। तो क्या पता चल रहा है हमें इससे ये पता चल रहा है कि जब मैं वेट देता हूँ तो जो जिस रेशियो में मैं वेट दे रहा हूँ उसी रेशियो में मेरे जो ये टेक्स्ट है विजिबल हो रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। तो मैंने क्योंकि इसका 1F दिया, यानी कि अगर मैं इसको पूरी स्क्रीन को वेट 4 मानूँ तो मैंने एक वेट दे दिया है कॉलम 1 को और 3 दे दिया है कॉलम 2 को, यानी कि रेशियो हो गया 1 और 3। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी वेट। तो इसी तरीके से अब मुझे अगर इनकी पैडिंग देनी है कॉलम की, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे पैडिंग देनी है केवल रो की, कि रो कहाँ से स्टार्ट, रो के अंदर जो कंटेंट है वो कितना पैड हो, तो मैं डाल दूँगा पैडिंग, ठीक है, 20.dp। तो अब देखना कि वो जो है वो थोड़ा 20 ले लिया, क्योंकि जो कलर था किसका था, कैन कलर था हमारा रो का। तो रो ने जो कॉलम है उनसे पैड कर लिया कि इतना इतना 20-20 dp को गैप कर दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर इसको मार्जिन देना चाह रहा हूँ, अभी कितना है, अभी इतना मार्जिन है मेरी उसका, तो मैं उससे पहले क्या करूँगा, मॉडिफायर को सारी चीज़ें करने से पहले पैडिंग दे दूँगा। पैडिंग जब ऐसे दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले इसका मार्जिन दो, बाकी सारी चीज़ें बाद में करो, ठीक है। तो देखा होगा ये चीज़ें इधर घुस गई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि आप पैडिंग होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम आती है वो पैडिंग और मार्जिन में डिफ्रेंशिएट करने की आती है, कि हम पैडिंग कब दें और मार्जिन कब दें। ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज कर रहे हैं जिसमें आप लीनियर लेआउट या अलग यूज करते हो, तो उसमें एक लीनियर लेआउट में कंसेप्ट होता है वेट का। अब वो वेट कैसे डिवाइड होता है वो आपको अच्छे से पता होगा जब आप लीनियर लेआउट यूज कर रहे हो, लेकिन आप जेटपैक कंपोज में वो वेट कैसे डिवाइड करते हो, बाय यूजिंग द मॉडिफायर। उसमें भी एक वेट का फंक्शन होता है, तो आप भी उसको स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कि आई होप आपको आज ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि किस तरीके से मॉडिफायर यूज करते हैं और कैसे पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है, और फिल मैक्स विद कैसे करते हैं, और उसमें फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं। साथ साथ आपको ये भी पता लगा होगा कि वेट कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. Thank you.